हेलो स्टूडेंट्स। परीक्षा थोड़ा नज़दीक आ गई क्लास 12th क्लास का और 10th के बच्चों को। तो इन बच्चों के लिए कम से कम निबंध जो कहीं ना कहीं बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए एकदम बिल्कुल आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट आज दो मैं सॉल्यूशन करूँगा। एक पहले वीडियो में दो, इसी प्रकार से निरंतर वीडियो हम आपके लिए अपलोड करता चलूँगा। निबंध बिल्कुल देखना, एक एक करके हम समझाने की कोशिश करेंगे और नोट का स्क्रीनशॉट ले लेना और एक दो बार घर पे पढ़ने की कोशिश करना। बच्चे 10th के बच्चे और 12th के बच्चे ये वीडियो जरूर देखें, हर हाल में देखें। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है ना, पॉल्यूशन एंड टेररिज्म है, यानी कि निबंध के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। निबंध वही निबंध जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, क्या जो पूछा जाएगा किस प्रकार का। बाबरे ये ऐसा भी रहेगा। ये पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये पोल्यूशन नंबर 1 में जो आपको दिखाई पड़ा पोल्यूशन, इसका मतलब हो गया प्रदूषण, और टेररिज्म आतंकवाद है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दो लेकर के आए हैं। स्किप कर करके वीडियो देखने से अच्छा है कुछ समझ लेना, सुन लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियो रहने के बावजूद भी क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, आप कोशिश करेंगे देखने का। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर रेड कलर का जो देखने को मिल रहा है, ये एकदम नोट कर लेना। ये पोल्यूशन है। क्या ये पोल्यूशन है? पोल्यूशन से संबंधित मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पता है क्या, देख लो एक एक करके जो निबंध पूछे जाएंगे, ऐसे आपको पूछे जाएंगे। ठीक ना, उस ऐसे को हम किस प्रकार से लिखने की कोशिश करें, क्या लिखेंगे। देख लो, अगर मैं ऐसे के बारे में बात करने लगूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे लंबा वीडियो हमको नहीं क्रिएट करना है। आपको मैं शॉर्ट आपके लिए जो आपके एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना आप जाकर के क्लियर करके आ जाना। बिल्कुल, इसलिए देर ना करते हुए देखते चलो। शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर 1 पर क्या है, पोल्यूशन। ठीक है, ये हम किसके बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, पोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये पोल्यूशन से संबंधित पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो पोल्यूशन हम पढ़ाने जा रहे हैं, अब इसमें क्या करना है देखते रहो। बाबूरे, ये जो पोल्यूशन अभी पढ़ाने जा रहे हैं, इसके एक एक करके तो देखना है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। बाबू ये एक बात जान लो, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण होता है। हिंदी के बारे में कुछ हम बात करते हैं। आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे कि प्रदूषण क्या, तब आपका रिप्लाई क्या आएगा। ये ज़्यादा कुछ न्यूमरेटिव प्रश्न तो नहीं है, ज़्यादा कोई टफेस्ट प्रश्न तो है नहीं। इट इज़ वेरी जनरली क्वेश्चन फॉर इंग्लिश, बट I given to reply in English shortly, but to understand not misunderstand। कहने का मतलब हो कि आप इसे समझने की कोशिश करिएगा और ये से ना समझदारी वाली बात नहीं करिएगा। देख लो, पोल्यूशन के बारे में इजी शॉर्टली एकदम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स एंड सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। देख लो, ये फर्स्ट स्टेप देख लो, यहाँ पे देख लो। मैंने आपको जो बताया यहाँ तक देख लो। यहाँ पर तक जो आपको दिखाई पड़ा ना कि द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स एंड सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण में, सुन लो, हमारे पर्यावरण में जिस स्थान पर रहते हो वहाँ पे अगल बगल में जो नुकसानदेह चीज़ें, आपको नुकसान करने वाली जो भी चीज़ें हैं, नुकसान हार्मफुल, जो नुकसान देने वाली चीज़ें, जो जिससे हम कुछ ना कुछ बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, कुछ ना कुछ मुझे हो सकता है, वह पोल्यूशन कहलाता है। उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। दीज हार्मफुल एलिमेंट्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट विच ए कंप्लेंट एंड रिसोर्स। कहने का मतलब यह कई प्रकार से हानिकारक चीज़ों में उपलब्ध होते हैं। पोल्यूशन कई प्रकार से उपलब्ध हो जाते हैं। अब क्या क्या होता है सर, बड़े पैमाने पर क्या आकर पोल्यूशन में क्या होता है। सबसे पहली बात, बड़े पैमाने पर हम बात करते हैं ना, अच्छी जो होता है नुकसान करने वाली बात है, तो मेजर एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आ रहा, यानी कि बड़े पैमाने पर हम बात करते हैं तो पोल्यूशन कौन कौन होते हैं, जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं मनुष्य के लिए। प्रदूषण क्या क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे देख लो, एयर पोल्यूशन मैं इंडिकेट कर दिया, घेर दिया। फिर देख लो वाटर पोल्यूशन, ये भी मैंने घेर दिया। फिर सॉइल पोल्यूशन, जिसको मृदा प्रदूषण कहते हैं, नॉइज प्रदूषण, यानी कि आप समझे होंगे कि यानी कि देख लो, एयर पोल्यूशन का मतलब हो गया बाबू रे, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हो यहाँ पर हो गया,
एयर पोल्यूशन का मतलब यहाँ पर हो गया जो वायु प्रदूषण होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, तो बाबू उम्मीद है कि वायु प्रदूषण फैलने का रीजन क्या है, आप सभी जानते हो, बिल्कुल जानते हो कि वायु प्रदूषण का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि आज के दौर में हम जब वायु में, एयर में कुछ न कुछ अवांछनीय पदार्थ, कूड़ा कचरा जलाते उलाते हैं, गलाते उलाते हैं, या किसी प्रकार से कोई सड़े गले मतलब कि जो होते हैं ना जानवरों को रोड के किनारे किसी जगह पे फेंक देना, जिससे क्या होता है ना कि आपको आपके पास तक दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये वायु प्रदूषण ही है। अच्छा, अब यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करूँ। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसमें भी कुछ जाहिर सी बात है कि अभी पानी प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण क्या होता है। अरे यार, तो स्पष्ट है कि जब जल में गंदगी मिलेगी तो जल प्रदूषण कहलाएगा। और इसको स्पष्ट है कि जब आप इसे यूज करिएगा तो कहीं ना कहीं बीमारियां तो होगी ना। सॉइल पोल्यूशन, ये सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन, अच्छा सॉइल प्रदूषण का मतलब होगा मृदा प्रदूषण एंड नॉइज। सॉइल प्रदूषण का मतलब क्या होता है, मृदा प्रदूषण। अच्छा, सॉइल प्रदूषण का मतलब मृदा प्रदूषण होता है। अब बताओ मृदा प्रदूषण कैसे होता है, तो इस बारे में भी तो आप विचार कर लो। अगर बाबू मृदा प्रदूषण होने का भी कही है, ये केमिकल है, केमिकल बहुत बड़ी बात होता है। अच्छा, कभी कभी लोग फसलें उगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना, फसलों को उगाने के क्रम में बहुत सारे खाद डाल देते हैं, उसमें कई प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो क्या करता है मिट्टी में समाहित हो जाती है, और जिससे क्या होता है मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, जिसकी उर्वरा शक्ति को भी घटा देता है। ये तो मृदा प्रदूषण ही हो गया ना। ये नॉइज प्रदूषण, नॉइज प्रदूषण क्या हो गया, वही हल्ला, शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण जिसे कहेंगे। अब बताना चाहिए ये भी प्रदूषण कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। ये ध्वनि प्रदूषण क्या समझते हैं, स्पष्ट ध्वनि प्रदूषण किसे कहेगा, तो सुन लो बाबू, जब तक आप सुन रहे हैं, जब तक आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, कर्ण प्रिय है, तो ध्वनि प्रदूषण नहीं है। और वही अगर सुनने में खराब लग रहा है, जिससे आपको कहीं ना मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है, तो समझ जाना कि उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। देखिए नेक्स्ट आगे, every kind of pollution not only adversely affect human but also animals both on land, marine birds, microbes, plants and a very living creature that we can think as। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रदूषण से मनुष्य को ही नुकसान करता है, यानी कि एक लाइन में हम कहते हैं कि जितने सारी चीज़ों के बारे में दिया गया स्पष्ट है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों को प्रदूषण नुकसानदेह है, कि किसी न किसी रूप में नुकसान तो होता ही है, स्पष्ट है। देख लो, और प्लस आल्सो इन्फ्लिक्ट्स डैमेज ऑन नॉन लिविंग सरफेस। कहने का मतलब हो गया, देख लो कुछ ऐसे भी होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स वाला भी सरफेस होता है, जिसमें कोई जान नहीं होती है, फिर भी वो क्या करता है ना, उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आगे ऊपर में देखते चलना बाबू, आगे यहाँ पे देख लो, द नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कहने का मतलब कभी कभी जो होता है पोल्यूशन जो होता है ना, उसका देख लो तुरंत भर में उसका प्रभाव पड़ता है, या तो प्रत्यक्ष रूप में पड़े या तो अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन प्रदूषण से निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ होता ही है, नुकसान तो उसका तय है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट पोल्यूशन, ब्रीदिंग इन पोल्यूटेड एयर एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन इज ईटिंग क्रॉप्स एंड ग्रोन इन पोल्यूटेड सॉइल एंड वाटर। कहने का मतलब हो गया कि डायरेक्ट के बारे में, अच्छा पोल्यूशन से डायरेक्ट के बारे में क्या होता है, कि डायरेक्ट के बारे में आपको जानना है तो देख लो प्रदूषण के बारे में। एयर पोल्यूशन एक इंडिकेट किया, देख लो ये एयर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक वाला से भी कर दे रहा हूँ, देख लो ये डायरेक्ट वाले में क्या होता है। कहने का मतलब होगा कि अगर कहीं पे धुआं अगर होता है, ठीक है, सुन ले डायरेक्ट वाले में सुन लीजिए, अगर धुआं को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, आप वहाँ पे आपको सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तब उससे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट हम बता देंगे कि हाँ सांस लेने में तुरंत वहाँ पे तुरंत प्रॉब्लम होने लगा। और इसी बात को हम जिक्र करें इनडायरेक्ट वाला में कि पोल्यूशन कैसे नुकसान करता है, तो किसी हम फसल को उगाते हैं, ठीक है, जिसमें खाद वगैरह रासायनिक खाद वगैरह डाल करके ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसको हम खाते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, ठीक ना, गलत प्रभाव डालता है, जिससे कि क्या होता है कि मतलब कि आपको नुकसान कर देगा। ये पानी ही पीते हैं तो गंदा पानी पीने का प्रयोग करो, ज़्यादा पानी गंदा पीने लगोगे लगातार पानी, तो आपके पेट में बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, और हर बीमारियों का जड़ पेट से ही होती है। तो स्पष्ट है कि समझ जाइए कि इसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे, तुरंत हो भी चले लेकिन धीरे धीरे क्या नुकसान करेगा। और जो आपको प्रत्यक्ष लगे कि हाँ आपको प्रॉब्लम होने लगा, वो डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गया। द मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन आर कम्बस्टन एंड फैजल फ्यूल। कहने का मतलब हो गया बहुत सारे ऐसे ईंधन प्राप्ति में भी होता है जिसमें कहीं ना नुकसान
होता है, ये प्रदूषण का ही रीजन है, कारण है। और इसका अगर चाहोगे तो निवारण के बारे में, कैसे फैलते हैं सारे के बारे में, लेकिन शॉर्ट में आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूँ कि बच्चों का आज के समय में ना जो परीक्षा नज़दीक है, इस वास्ते थोड़ा सा एग्जाम में कुछ बनाने लायक किया जाए। सेकेंड आप लोग आ जाएंगे टेररिज्म में, ठीक है। टेररिज्म समझने की कोशिश करेंगे। देख लो आपके स्क्रीन पे टेररिज्म आ गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। टेररिज्म वही आतंकवाद है, आप जानते हो ना आतंकवाद किसको कहेंगे, वही आतंकवाद जो हमारे कहीं ना कहीं हर शांति, हर अच्छे अच्छे कामों में क्या करता है, बाधा डालता है। आप बताना जरा, बाधा डालता तो स्पष्ट है कि इससे हमको बचना बहुत जरूरी है, टेररिज्म को समाप्त करना बहुत जरूरी है। कैसे समाप्त करेंगे बच्चे, देखो समाप्त करें चाहे ना करें, लेकिन परीक्षा पहले समाप्त कर लेना। आपके एग्जाम में अगर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ ना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हर वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट लेकर के आऊँगा, और ट्रिकी ग्रामर जो आपके परीक्षा से नज़दीक होते हुए देखते हुए मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। वैसे बहुत सारे ट्रिकी मेथड आपके वीडियो उपलब्ध है, एकदम देखना मत भूलो बच्चों। जाकर के टेंस, ये सब जितने भी है ना टेंस नरेशन, सब ट्रिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया हुआ है। देर ना को मेरी वीडियो से जाकर देख लेना। फिलहाल चलो अब टेररिज्म देखते हैं। बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, शॉर्टली ध्यान देंगे, मैं आपके लिए हर तरह से वीडियो लेकर गया। टेररिज्म में स्क्रीन पर आप देख लो फर्स्ट लाइन, टेररिज्म इन इंडिया हैज लॉन्ग हिस्ट्री। हम इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे ना, आतंकवाद के बारे में, इतिहास के बारे में। तो इसके बारे में, आतंकवाद का इतिहास बहुत प्राचीन काल से रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कॉर्डली एक्ट बाय द टेररिस्ट ग्रुप ऑफ द विश टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब ये हमारे पता है हमारे देश में शांति का यह बाधक बनता है। हर काम के प्रति क्या समझो कि बाधा, हर समूह के लिए एक बाधा बनता है। इस आतंकवादी जो समूह होते हैं ना, आतंकवाद जो होते हैं, समझो कि हमारे हर चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं बाधक पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है, हर चीज़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इट एम्स, नेक्स्ट ध्यान देंगे, इट एम्स टू क्रिएट ए स्टेट ऑफ पैनिक अमंग्स टू द पीपल। कहने का मतलब ये हर देश, हर राज्य के बारे में बात करते हैं, हर लोगों के बारे में बात करते हैं, हर राज्य के लोगों के बारे में बात करते हैं। ये सिर दर्द बना हुआ है क्या, ये कहने के नुकसान दर्द दे रहा है लोगों को, काफ़ी चुनौती भरा ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है ये टेररिस्ट, ठीक है। टेररिज्म होता है इससे। दे वांट टू कीप द पीपल इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर टू स्टॉप द कंट्री फ्रॉम प्रोस्पेरिंग। कहने का मतलब हो गया, अगर हर राज्य के बारे में मैं बात करूं तो टेररिस्ट को समाप्त करना होगा, तो कम से कम एक बड़े सख्त देश के ही मतलब कि हर लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। टेररिस्ट से आपको लड़ना पड़ेगा, देश के जो हमारे सेना लोग हैं उन्हें रक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में इतना ही नहीं, देख लो हम बात कर रहे थे ज़्यादा कहीं की नहीं, हम यहाँ पे देख लो थोड़ा सा वीडियो में यहाँ पे जानबूझ के मैंने इंडिकेट कर दिया, ऐसे ऑन टेररिज्म इन इंडिया। मतलब कि हम बात करें सिर्फ टेररिज्म इन इंडिया में टेररिज्म के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा तो आप किसी प्रकार बताओगे, तो स्पष्ट है कि आप जो ऊपर देख रहे हो ना, बस उसी प्रकार से। टाइम टू टाइम दे कैरी टू टेररिस्ट एक्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ द फियर दे वांट टू बिन लिव इन। कहने का मतलब कई समय पर क्या करते हैं ना, टेररिस्ट क्या करते हैं, पीपल को क्या कर डर पहुँचाने काम करते हैं, हमेशा डराने काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्सिक्वेंटली देयर आर रफली 100 टेररिस्ट सेल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। कहने का मतलब हो गया कि तकरीबन 100 टेररिस्ट हमेशा क्या कर 100 टेररिस्ट सेल कहिए या ऑपरेटिंग, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में ना आतंकवादियों का करीब तकरीबन हम 100 गतिविधि बोले, 100 ग्रुप बोलिए, जब भी इतने सारे लोग कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दे हैव टू एन एक्सटेंड सक्सेसफुली क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर टेंशन अमंग्स्ट सिटीजन्स। यह लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। इस पृथ्वी पर टेररिज्म में इम्पैक्ट द कंट्री ग्रेवली एंड हैज डेंजरस रिप्रेजेंसेस। करने का मतलब हो गया, टेररिज्म जो होता आज हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है। इम्पैक्ट टू terrorism in India. I discussed earlier, terrorism has a major impact on my country. कहने का मतलब ये पता है बड़े पैमाने पर टेररिस्ट हमारे यहाँ नुकसान कर रहा है। इसे लड़ने के लिए हमें एकजुट होना होगा, ठीक है। आज मैं 15 मिनट की वीडियो लेकर के आया, जानबूझ करके इसको स्किप नहीं करिएगा, इसे फुल वीडियो देखिए और इसका एंजॉय करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।